क्या वाले रात के अम्मा लगातार दबाव के कारण आज एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। मामला जमुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, जहां पे लड़की मंगलवार को खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में जाती है, जिसमें आज सुबह बुधवार की सुबह जब नाश्ते के लिए उसके साथी और वार्डन ने जब बुलाया गया उसे, तो उसका कमरा बंद मिला। जब ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो वह लड़की का छात्रा का गले में फंदा लटका हुआ सब मिला, जिसके बाद परिजनों को सूचना दिया गया और थाना को बुला ही दिया गया। आपको मैं बता 4 पेज का वो सुसाइड नोट मिला है, उसमें वो उस लड़की ने जिक्र किया है छात्रा ने कि उसे मेडिकल का प्रिपरेशन करना था और उसको समय नहीं दिया गया, जिसके कारण वह यह कदम उठाई है। चलिए इस मामले पर क्या कुछ बताया जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तरवा मोबाइल वाला है उठे को अजन गनमा में ड्यूटी आई खा दे लेने वो ने हमरा कमल नहीं के फरमा हल्लो बात होत, लेकिन हमर छोटका मोबाइल बम नहीं हल्लो जे रोइन खे हल्लो जन गनमा हमरा खा गेलो, हमरा जंगल में खा गेलो। ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ नीड है, इंजीनियरिंग है काम में। आप लोग क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? कुछ नहीं पर अब की कहियो कर मने जानो की कारण हलो नहीं बाबू, हमरा कुछ नहीं पहले से कुछ ऐसा लग रहा कुछ है? वैसा हमरा कुछ नहीं लगलो, हमरा कुछ नहीं हमरा लगलो बाबू, कुछ नहीं हमरा। कैसे सूचना मिला आपको? स्कूले से फोन करो इनके, मैं स्कूल में हल्कुन फोन कैलकुन किसको से कहती है तबीयत खराब होता है तो होते तो बच्चा है तो भाई लड़की के साथ तो माँ बाप चाहे करी तो हम अलियो आओ की आगे माँ अब उठा लीजिए, अब क्या हो गया? जमुई बिहार से मेरा नाम गजाला परवीन है। गजाला जी, आखिर बताइए कि पूरी कहानी बताइए, क्यों कैसे क्या हुआ? जैसे कि सर ये न्यूली बैच जो आया है हमारा 2023 से 26 में, तो इस लड़की का एडमिशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम लोग रूम एप्लीकेशन आया था हम लोग को रूम अलॉटमेंट का, तो हम इसको रूम अलॉट किए थे 210, तो वो 210 में आके रह रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, कल रात में वो खाना खाने के बाद बोली कि हमको पढ़ाई करना है इस तरह से करके, और हमारा जो रूम था वो मेंटेनेंस के लिए हम लोग खोले हुए थे, साफ़ सफाई चल रहा है, विंडो का टूटा हुआ कांच वगैरह उसके लिए चल रहा था। तो उस रूम में जाकर जो उसका रूम अलॉट नहीं था वो 404, उस रूम में जाती है वो रात में, और रात में वहाँ रात भर रहती है। और सुबह में जब हम लोग नाश्ता के लिए, जैसे उसकी फ्रेंड लोग गए नॉक करने के लिए, नाश्ता के लिए उठाने के लिए, तो कोई रूम से आवाज़ नहीं आ रहा था। फिर कॉल की तो कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। तो फिर हमको जैसे कि केयर टेकर है वो पहले गई देखने, तो वहाँ पास वो कंडीशन था कि कोई मतलब कुछ अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रहा है। फिर हमको ये कॉल की कि आप देखिए मैम यहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट, पता नहीं क्या अंदर हुआ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ गए तो हम भी जाके देखे कुछ नहीं आ रहा है आवाज़। फिर हम अपने बॉयज़ हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट है जितेश रंजन सर, उनको कॉल किए कि सर यहाँ पास ऐसा हुआ है। तो ये सर फिर यहाँ जो प्रिंसिपल सर है नीरज सर, उनको कॉल किए। उसके बाद सर सब लोग जब आते हैं, जब देखते हैं लड़की लोग पूरा मतलब भयभीत हो गई थी, नॉक कर रही थी जोर से कि पता नहीं क्या है। ऐसे करते करते दरवाज़ा खुल गया सर, धक्का देते देते। अच्छा, अंदर से बंद नहीं? अंदर बंद था सर, अंदर पूरा बंद था। वो धक्का देते जोर से धक्का देने से वो फिर खुल गया दरवाज़ा। बहुत सारी लड़की लोग धक्का दी तो दरवाज़ा खुल गया, और सामने में दिखता है कि वो मतलब इस तरह से लटकी हुई थी पंखा से। अच्छा, जिस रूम में ये गई 404 में, वो पूरी तरह से वेकेट था? हाँ सर, 404 दूसरी लड़की के लिए अलॉट हुआ जो अभी तक आई नहीं है।
तो वो रूम खाली था और हम लोग जैसे आने वाली है ना नई नई लड़की लोग, इसलिए हम लोग साफ़ सफाई के लिए और सब मेंटेनेंस के लिए सारा चीज़ के लिए खोल के रखे हुए हैं। अभी विंडो का भी मेरा काम चल रहा है, कहीं कहीं पास दरवाज़ा है जो उसके लिए भी काम चल रहा है, इसकी वजह से खुला हुआ था, नहीं तो रूम लॉक ही रहता है सर। क्या वो किसी तरह का सुसाइड नोट छोड़ के गई है? सर जहाँ तक हमें प्रतीत होता है कि वो पढ़ाई के दबाव के कारण ऐसा सुसाइड, मतलब सुसाइड नोट्स तो अब हम तो नहीं देखें सर, वो तो अब जो आए हैं उनके पास होगा। वो कब से हॉस्टल में रह रही थी? हॉस्टल से 11-12 ओरिएंटेशन प्रोग्राम था हमारे कॉलेज में, तो उससे 2 ही 3 दिन पहले आई थी, पहले से नहीं रह रही सर। इस बात समझिए कि इसी वीक से आई है, वो रह रही है। 11-12 ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है हमारा, उसी ड्यूरिंग में ये आई है और यही विदिन 1 वीक इसका ये इस तरह से एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ होगा उससे आपको? मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ सर, बस जब रूम अलॉट प्लान आई थी उस वक्त हमारा बातचीत हुआ था, तो उस टाइम में भी वो बात बोली थी। उसके पेरेंट्स भी हमसे मिले थे, उनके पेरेंट्स भी यही बात बोले कि मेरे बच्ची नीट का प्रिपरेशन करती है, यहाँ कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही है, तो मैम ऐसा कीजिए आप इसको सिंगल रूम दे दीजिए, इसको लेट नाइट पढ़ने का आदत है। तो हम बोले भी कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पास हम लोग ट्रिपल बेड रूम देते हैं और सिंगल रूम का नहीं है। अगर आपको सिंगल रखना है तो आप यहाँ से बाहर रखिए, हॉस्टल से बाहर रखिए, इस तरह से। तो प्राइमरी फेसी में क्या लग रहा है आपको? सर हमको तो यही लग रहा है कि पढ़ाई के प्रेशर के कारण ऐसा हुआ है। इस इवेंट के बारे में मैं जब सुबह नाश्ता कर रहा था तो पता चला मुझे कि एक लड़की है जो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो पता चलने के बाद आए सब बच्चा सब के प्रेजेंस में, जितना भी हॉस्टल में छात्राएं हैं उनके प्रेजेंस में दरवाज़ा खोला गया, तो उनको हैंग आउट पाया गया, उसको हैंगिंग पाया गया। तो क्या लगता है सर, इसका कारण क्या पता कुछ चला अब तक? अभी तो बड़ा बाबू एक सुसाइड नोट उनको प्राप्त हुआ है, अभी हमारे पास नहीं है, तो बड़ा बाबू के पास है। अब देख सुसाइड वो तो वही बता सकते हैं, बड़ा बाबू ही बता सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं के पास है। अच्छा, तो ये कितना कमरा नंबर? 210 अलॉट था और अभी हम लोग अलॉट कर रहे हैं, इसलिए मरम्मत का भी काम चल रहा है। पीछे देखिए किसी का भी फूटा हुआ है, शीशा ये सब बनाने के लिए मरम्मती का काम चल रहा है, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट है उसको हम अलॉट कर सकें। और ये कमरा नंबर जिसमें सुसाइड किए जाके वो 410 कमरा नंबर है। तो वार्डन 4 में बीते रात में जब इस घटना हाँ, खाना खाने तक वार्डन से बात हुआ था उसका। खाना खाने के बाद तो जाकर वो पढ़ने के बोल के अपना कॉपी वॉपी ले गई थी, जिसमें वो जिसका सुसाइड नोट उसी कॉपी में प्राप्त हुआ है। कॉपी सब ले गई थी ऊपर में। तो उसके बाद सुबह में जब नागने के लिए बुलाया गया तो लॉक था दरवाज़ा अंदर से, तो हम लोग छात्र एजेंस में ले छात्र हैंगिंग पंखा में लटकी हुई थी। फैन हैंगिंग? हाँ, फैन हैंगिंग था। ये कब आई थी? एडमिशन ये न्यूली स्टूडेंट है, कल परसों और कल हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे थे, इसी बार एडमिशन हुआ था बच्ची का। कौन है आपका? हम प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नीरज कुमार सिंह। पॉलिटेक्निक। सर पूरा मामला क्या है, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है, क्या पता चला है? मैं कुमार सिंह, कार्यपालक दंडारी जो अभी मेरे मंडल पदाधिकारी द्वारा यह बताया कि शालिनी कुमारी लखीसराय की वाली जो होटल में 3 दिन पहले आई थी और उसी के लगाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसी संदर्भ में मजिस्ट्रेशियल जांच करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ खैर थाना की LS भी है और मामले के संबंध में ये जानकारी मिली है। एक नोट मतलब सुसाइड नोट भी है, उसमें ये है कि नीट परीक्षा में इसको कम नंबर आया और इसी से आहत होकर इसने सुसाइड कर लिया है। यही मामला है। कहाँ की क्या घटना हुई है सर? क्या जानकारी घटना हुई है, कारण? एक लड़का है जो यहाँ स्टूडेंट है अपनी का 2-3 दिन पहले ही एडमिशन हुआ था इसका, और ये घर से ही आई थी। नया रूम भी अलॉट किया गया था। इसी में सुबह वो पता चला घर में वो मैंने खोल लिया, तो ये लोग बाद में दस्ती खोलेंगे कि वो उसमें अपना पंखा में फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया है। एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिस संबंध में हम लोग छानबीन कर। क्या कारण पता चल पाया है सर? पढ़ाई में प्रथम दृष्टया सुसाइड नोट से रहा है कि जो पढ़ाई में उसका अच्छे मार्क्स नहीं आने का कारण जा रहा है। बस आगे फिर हम लोग जाँच कर रहे हैं। थी अभी तक ये सब हम जाँच कर रहे हैं, जाँच करके